नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। उत्तराखंड के कृषि मंत्री एवं जनपद उधमसिंह नगर प्रभारी गणेश जोशी 11 जून 2024 को काशीपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक बाली के रामनगर रोड स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि विगत दिनों विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें उन्हें सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। इस दौरान जोशी ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट है। जहां मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिला है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने आया हूं। और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा करने का निर्णय उसमें लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, मोदी जी का जादू फिर चला है। जहां इंडिया गठबंधन कई विचार करने के बाद 234 तक पहुंच पाया है, वहां अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 240 सीटें जीत चुकी है और गठबंधन की 200 मिलाकर 93 से अधिक हमारी सीटें हैं और एक मजबूत सरकार फिर केंद्र के अंदर बनी है। मुझे सौभाग्य से शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने का मौका मिला और इन 5 साल के अंदर जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया था वो साकार होगा और जो अधूरे काम छोटे में पूरे होंगे। देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश से मोदी जी का विशेष लगाव है। गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार भी देश की जनता के लिए विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। जोशी ने कहा कि संसदीय चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली लोकसभा सीट नैनीताल है। इसके लिए उन्होंने अजय भट्ट को बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई है कि जिस तरह से नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्रों के चुनावों में जनता ने अपना स्नेह दिया है, उसी प्रकार वह भी जनता के विश्वास के साथ उत्तराखंड का विकास करते रहें। उन्होंने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और आने वाले समय में टूरिज्म और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ होगी। आज चाहे मानस खंड में आप देख लीजिएगा, जागेश्वर धाम में आप देख लीजिएगा, आदि कैलाश में देख लीजिएगा, बद्री केदार में देख लीजिएगा, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। केदारनाथ में तो हमको मना करना पड़ रहा है कि साहब हमारी बेरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप थोड़ा रुक जाइएगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जितनी हमारी केंद्र की स्कीमें हैं उनको हम लागू कर रहे हैं। धामी जी ने भी मिलेट्स मिशन में जो हमारा श्री अन्न मोटा अनाज है उसके लिए 73 करोड़ की व्यवस्था की है और आने वाले समय में मैंने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म यहाँ की रीढ़ होगी। बस इतनी ही मैंने बात आपसे करनी थी। अगर आपने कोई और सवाल इंडिया गठबंधन कितने दिन चलेगा, ये तो अभी ख्वाबों में थे, सपने देख रहे थे कि शायद छीका फूट जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, लेकिन अब दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। एक मजबूत व्यक्ति, एक देश हित में निर्णय करने वाला, एक संत देश का प्रधानमंत्री बना है और आने वाले, आप नोट कर लीजिएगा, समय नोट कर लीजिएगा, 6 महीने के अंदर इनका गठबंधन तार हो जाएगा। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था, दिल्ली में एक भी सीट इनकी नहीं आई और वहीं पंजाब के अंदर
कांग्रेस सीटें ले पाई और केजरीवाल जी को 3 सीटें मिली हैं। और आपने उनका मान जी का बयान देखा हो, उनके मुख्यमंत्री का, ये चैनल वो कह रहे थे कि किसी ने कहा कि क्या है कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, कह रहा हम कह ही नहीं सकते, हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हम सत्ता में आए थे। तो इनका गठबंधन थोड़े दिनों में तार तार होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूती से चलेगी, दौड़ेगी, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। राष्ट्रीय पंचायत के लिए काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।